इंदौर के मध्य क्षेत्र में स्थायी और अस्थायी व्यापारियों के बीच चल रहा विवाद अब टकराव की स्थिति तक पहुंच चुका है। राजबाड़ा और आसपास के बाजारों में सड़क फुटपाथ पर कारोबार को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ है। इसी बीच अस्थायी व्यापारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे व्यापारी नेता अक्षय जैन के घर कुछ लोगों के द्वारा पहुंचकर कथित धमकाने का मामला सामने आया है। घटना से व्यापारिक संगठनों में नाराजगी फैल गई है, जिसका विरोध भी जताया गया है। राजवाड़ा क्षेत्र जिसमें सराफा, पीपली बाजार, बोहरा बाजार, रेडीमेड मार्केट, क्लॉथ मार्केट, शीतला माता बाजार एक बहुत ही ज़बरदस्त इंदौर शहर का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां पर बहुत अधिक तादाद में लेडीज़ कस्टमर्स परचेजिंग के लिए आती हैं। अभी पूरे शहर के ट्रैफिक को बाधित करते हुए फुटपाथ के ऊपर अनेक असामाजिक तत्वों ने कब्जा जमा लिया है और जो शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने बहुत महंगे दुकान किराए पे लिए हैं या खरीद की हैं, जो जीएसटी का पेमेंट करते हैं, जो कमर्शियल रेट से बिजली का बिल का भुगतान करते हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करते हैं, आज उनकी ये स्थिति हो गई है कि उन कब्जाधारियों की वजह से कस्टमर उनकी दुकान पर भी नहीं पहुंच पाता। उसके अलावा देखिए, जो सराफा व्यापारी एसोसिएशन है, अलिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत हम लोग आए थे, क्योंकि अध्यक्ष में श्री रमेश जी खंडेलवाल है और उपाध्यक्ष मैं हूँ और अक्षय जैन है। हम सब ने मिलकर जो कल वारदात हुई है, जो कि फुटपाथियों ने उसकी दुकान को पे जाके हल्ला करा और धमकियाँ दी और उसको चमकाया और धमकाया भी, तो इससे क्या होता है, व्यापारियों में एक दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। जैसे सराफा क्षेत्र में अवैध दलाल बहुत है, फुटपाथी बहुत है। ये सराफे से जितने सटे बाजार है, करीबन 15 से 20 बाजार है, वहाँ ये स्थिति निर्मित हो चुकी है। आज व्यापारी वर्ग बहुत दुखी है और तो ऐसा लगता है कि वो व्यापार करे कि इनसे लड़े। देखिए, इसमें लगातार हम लोग रजवाड़ा क्षेत्र हमारा इंदौर का ऐतिहासिक धरोहर है, तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे सुगम रूप से सभी नागरिक हमारे जो वहाँ पे आ जा सकें, ट्रैफिक जो है व्यवस्था सही रहे। उसके लिए हम लोग लगभग पिछले 1-2 महीने से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम एवं जो पुलिस प्रशासन है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे जो अतिक्रमण करके लोग जो है काम करते हैं, ठेला लगाते हैं या रेहड़ी पट्टी लगा के कुछ काम करते हैं, तो उनको जो है वहाँ से हटा के व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे व्यापार सुचारू रूप से चालू हो सके, यही हमारी कोशिश रही है। इसमें कल जो है संभवतः कुछ ना कुछ वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी, पुलिस ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट सभी यहाँ पे व्यापारी संघ वाले हम लोग से इसलिए मिलने आए कि वहाँ पे माहौल ऐसा ना बने कि आगे चल के व्यापारियों के बिज़नेस या उनके व्यक्तिगत रूप पे कोई हानि हो सके जान माल को। तो उनसे चर्चा करी गई है विस्तृत रूप से, कहाँ क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं नगर निगम के रूप में या पुलिस की तरफ से एसीपी भी उपस्थित हैं यहाँ पे, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो आज पूरी विस्तृत चर्चा हुई और उसको हम लोग जो है क्रियान्वित करेंगे। राजवाड़ा जो है व्यवस्थित रूप से सभी लोगों के लिए सुचारू रूप से चालू रह सके, यही हमारा प्रयास है। सर, आज सुबह इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में अप्रैल से शाम के समय पेड ओपीडी शुरू करने की तैयारी है। स्वशासी संस्था की बैठक में मंजूर प्रस्ताव के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श के लिए 600 रुपये शुल्क निर्धारित हुआ है। ओपीडी सुबह और शाम को संचालित होगी। शुल्क को लेकर कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया है। देखिए कि जिस तरीके से राज्य सरकार का अपना काम करने का तरीका है और जिस तरीके से योजनाओं में हर महीने करोड़ों रुपए लोन लेके योजनाओं के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं, राज्य सरकार पूर्ण रूप से कंगाल हो चुकी है। उसी का कारण है कि हर जगह जबरिया वसूली की बात हो रही है। नगर निगम के साथ साथ आज ये संज्ञान में मामला आया कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी, जो लगभग सरकारी हॉस्पिटल है, जहां लोगों को हमको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराना है, और वहां अगर 500-600 रुपए डॉक्टर्स अगर फीस लेंगे तो दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हम एजुकेशन फ्री, अच्छी उच्च शिक्षा फ्री मिले, आदमी को इलाज स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिले। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 36 से अधिक लोगों की मौत के बाद मृतकों की अस्थियों का विसर्जन प्रयागराज में किया जाएगा। कांग्रेस सेवा दल की पहल पर 22 मृतकों के परिजन और कुल 53 लोगों की अस्थियां लेकर प्रयागराज रवाना हुए हैं। वहां गंगा के तट पर सामूहिक अस्थि विसर्जन, तर्पण और पिंडदान किया जाएगा। कांग्रेस सेवा दल के शहर अध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया कि परिवार का आर्थिक और व्यवस्थागत कारणों से अस्थि विसर्जन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए यह व्यवस्था हमारे द्वारा दी गई है।
जो भागीरथपुरा में मौत के गाल में चले गए भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम के काले कारनामों के कारण उन सबके अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा है। मैं साधुवाद देता हूं, सभी मृत आत्माओं को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, इसकी कामना करता हूं। और साथ ही साथ इंदौर वासियों से प्रार्थना करता हूं कि इंदौर नगर निगम भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है, करप्शन का दूसरा नाम है, आपके पैसे को, आपकी संपत्ति को लूटने का दूसरा नाम है। यहाँ 2000 करोड़ रुपए की नकली फाइलें बनी हैं, वो 2000 करोड़ रुपए आपके जेब का पैसा है। और बीजेपी के नेता, यहाँ के MIC के सदस्य, यहाँ के महापौर, यहाँ के सभी वो लोग जो जिम्मेवार थे, उन्होंने जो असली कागज है उसकी जगह नकली कागज कोर्ट में जब केस दर्ज हुआ तो पेश कर दिए, उस केस को कमजोर करने के लिए। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में टिकट चेकिंग के लिए क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मंडल ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व अर्जित करते हुए 24 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। रतलाम मंडल को टिकट चेकिंग में 22.59 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था, जिसे समय से पहले 10 मार्च 2026 को ही पूरा कर लिया गया। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार सघन टिकट जाँच अभियान, बिना टिकट यात्रा सहित अन्य कारणों से यात्रियों से वसूली की गई है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल इस बार जो टिकट चेकिंग में है बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है। और रतलाम मंडल का द्वारा जो एक लक्ष्य था लगभग 22.5 करोड़ का, वो फरवरी में ही पूरा कर लिया है। और इस मंथ के 10 मार्च तक 24 करोड़ से अधिक का आय अर्जित कर लिया है, जो मंडल के चेकिंग स्टाफ के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है और वाणिज्य विभाग की अच्छी उपलब्धि है। इसके साथ ही मंडल की उपलब्धि है क्योंकि मंडल ने अपने लक्ष्यों को समय से पूरा कर लिया है। निगम लोक अदालत अंतिम वर्ष की इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे। शहर के विभिन्न जोनल कार्यालयों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। नागरिकों ने विभिन्न निगम कार्यालयों पर छूट का लाभ उठाते हुए संपत्ति कर सहित अन्य बकाया राशि का भुगतान किया है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद महापौर पुष्पमित भार्गव जोनल कार्यालय पहुंचे थे। इस साल की आखिरी लोक अदालत की तैयारी नगर निगम ने बड़ी तैयारी के साथ की थी और उसका प्रतिसाद सभी जोनों पे मिल भी रहा है। लोग कतार लगाकर अपना संपत्ति कर वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में भर रहे हैं और सरचार्ज में छूट भी ले रहे हैं। पूरे इंदौर शहर में हमारा प्रयास है कि संपत्ति कर का और लोक अदालत का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। और पिछले साल की लोक अदालत इंदौर में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाश सुदीप उर्फ सुमित मिश्रा निवासी इंदर सिंह की चाल पाटनीपुरा थाना MIG क्षेत्र के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने जिला बदर की कार्रवाई की है। आरोपी को 3 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस टीम ने क्षेत्र में जाकर बदमाश को न सिर्फ नोटिस थमाया बल्कि क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से ऐलान भी कर दिया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि सुदीप और सुमित पिता रमाकांत मिश्रा उम्र 27 साल निवासी 125 नरसिंह की चाल इंदौर को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 का ख के तहत 3 माह के लिए निष्कासन अवधि जिला बदर किया जाता है। इसे निर्देशित किया जाता है कि इंदौर जिला, इंदौर से समवर्ती जिला, उज्जैन, देवास, धार एवं खरगोन की राजस्व सीमा से बाहर चले जाएंगे और जहाँ निवास करेंगे उसके सूचना थाने को देंगे और सतत हर सप्ताह उसकी सूचना देते रहेगा। अगर ये यहाँ देखा जाता है तो थाने पे सूचना करेंगे, इनके विरुद्ध फिर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में अन्य धाराओं में फिर अपराध पंजीबद्ध होगा। और इधर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाश शाजिद खान निवासी कैशबाग कॉलोनी थाना MIG क्षेत्र के खिलाफ भी जिला बदर की कार्रवाई की गई है। कि पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा साजिद पिता इस्लाम खान उम्र 28 साल निवासी 985 कृष्णबाग कॉलोनी MIG नगरी इंदौर को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 का ख के अंतर्गत इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट पहने सुरक्षित रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 13 मार्च को बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 1600 से अधिक दुपहिया वाहन चालकों से चालान राशि वसूल की है।
इंदौर में मालवा निमाड़ से भमोरी तक शनिवार शाम करीब 1 घंटे तक भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके दोपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम के कारण लोगों ने अपना गंतव्य पहुंचने में काफी देर हुई। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक का दबाव बढ़ने और सड़क पर अव्यवस्थित वाहन खड़े होने के कारण यह स्थिति बनी है। मध्य प्रदेश में गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्थिति को संतोषजनक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और घबराने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर जानबूझकर इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालकों ने इन्हें गलत बताते हुए लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ, यह तो स्वयं जनता जान रही है। कौन कितना काम कर रहा है, प्रदेश सरकार अपना कितना दायित्व निभा रही है, यह भी जनता जान चुकी है। हमारे सारे प्रशासन को हमने ताकीद किया है कि किसी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है, और जहां कहीं कालाबाजारी या गलती होगी प्रशासन कड़ाई से निपटने में सक्षम है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में वातावरण बना है विकास का, डेवलपमेंट का, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी लगातार देश को लज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी जी को अपनी गंभीरता का एहसास होना चाहिए। जब दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, ऐसे में देश एकजुटता मांगता है, पक्ष में भी प्रतिपक्ष में भी। अतीत के काल से ऐसा होता आया है, लेकिन लगातार देश और देशवासियों के साथ प्रशासन को, सरकार को लज्जित कराने का जो प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा भी करता हूं और देशवासियों के साथ प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि कोई क्राइसिस नहीं है। एलपीजी, डीजल, पेट्रोल सब सुलभ है। केवल अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत चलने का, हमारा अपना सरकार के निर्देशों का पालन करें। हम सब व्यवस्था में सुव्यवस्था बना रहे हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर पूज्य दादा संत गुरु का आगमन हुआ। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने परिवार सहित संत का स्वागत कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। संत दादा गुरु के आगमन से निवास पर आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। इस अवसर पर कई श्रद्धालु और समर्थक भी मौजूद थे। इंदौर में आयोजनकर्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की तैयारी हो चुकी है। महापौर पुष्पमत भार्गव की अध्यक्षता में धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन की अनुमति प्रक्रिया सरल बनाने के लिए प्रशासन और आयोजनकर्ताओं के साथ हुई समन्वय बैठक के बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है। इंदौर जिले में संपत्ति कर की गाइडलाइन दरों में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी। प्रशासन द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार जिले की 2600 से अधिक लोकेशन पर गाइडलाइन दरें बढ़ाई जाएगी। इनमें से 10% से लेकर 200% तक वृद्धि प्रस्तावित है। शहरी क्षेत्र की 1351 और ग्रामीण क्षेत्र की 1255 लोकेशन पर नई दरें लागू करने की तैयारी हो चुकी है। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। दैनिक भास्कर समाचार पत्र का ये कार्टून इन दिनों खासा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे आप स्वयं देख लें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।